में सबसे बड़ी क्या है कि दुनिया में मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं मेरे लिए पूरी दुनिया हूँ। मेरी आंखें बंद हो गई तो खत्म हो गया। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, हम सबके लिए। तो सुमंदर ने बताया, देखिए एक हम देखिए कि शिव जी कितना अद्भुत है, कभी अवतरण नहीं लेते और कभी किसी को दिखते नहीं, लेकिन पूरी सृष्टि उनके नाम पर चल रही है। और शिव माता जी स्वयं कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को मैंने पिता से मिला दिया। माँ का कर्तव्य होता है बच्चों को बाप से मिलाना, पिता से मिलाना। मैं तुम बच्चों को तैयार कर रही हूँ कि तुम शिव जी के सामने जा सको। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हम दिन में 3 बार मंत्र कहते हैं, मोक्ष प्रदायिनी। तो सहज योग का परम लक्ष्य, अब कोई बोलेगा मैं सहयोग में इसलिए आया कि मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, मेरे को बैंकरप्सी लग गई, मेरा दिवाला निकल गया, मेरे को कैंसर हो गया था, कुछ भी कैसे है ये सबका अलग अलग है। क्यों आए वो एक ही है कि इन्होंने हमें बुलाया और ये हमें दुनिया की ब्रह्मांड की सबसे परम चीज हमको देना चाहते हैं, लेकिन हम केवल वही मांग रहे हैं कि मेरा शादी करा दो, मेरे बच्चे का शादी करा दो। बहुत बार माता जी कहते हैं कि तुम्हारी मांगे तो मेरे पकड़ में नहीं आती। कि रहीम क्या कवि का दुआ है जिसमें कहा है कि सुंदरवन की भीली चंदन दे जरा है, यानी लकड़ी बीनने गई लेडी जो आदिवासी है, लकड़ी लेके उसमें चंदन भी था तो उसने चूल्हे में वो भी डाल दिया। उसे क्या पता कि चंदन क्या है, लकड़ी क्या है। हम बाहर जो 20 लाख लोग घूम रहे हैं, अगर उनकी तरह ही जीवन अपना गुजारेंगे कि पैदा होना, पढ़ना, नौकरी लेना, पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना, ये सब भी कर रहे हैं। तो ये हमें कब मिलेगा? तो हमारी तपस्या का स्वरूप बदल गया। तपस्या की जरूरत नहीं कम होगी, तपस्या का स्वरूप बदल गया है। अभी देखिए हम लोग अमरावती से आए, एसी गाड़ी में आए, अच्छे कपड़े पहने, भावना दीदी ने ठूस के खिला दिया, हमको नींद लग गई। सब खा रहे पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, फिर तपस्या क्या है? तपस्या शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी है, और वो ये है, अगर हम इसको एक एनोलॉजी थोड़ी देर के लिए हम कहेंगे, देखिए कहा गया कि एवरेस्ट पे सब लोग चढ़ गए, बहुत असंख्य लोग चढ़ गए, कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। कैलाश पर्वत पर शिव जी हैं और कोई वहां पर चढ़ नहीं सकता, कोई आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर हम एवरेस्ट भी समझें, एवरेस्ट की चढ़ाई और सहयोग, तो उनमें देखिए क्या क्या समानता है कि जब पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं तो पहले रास्ता बहुत चौड़ा होता है, बाद में धीरे धीरे वो संकरा होते जाता है। सेम सहयोग में जब हम नए नए आते हैं, सुमाते बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, सब कुछ हमारा सरल होता है, क्योंकि बच्चे को जब स्कूल में गए तो चॉकलेट दिया जाता है केजी में,
नहीं दिया जाता। मेडिकल कॉलेज में उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि जीवन भर वो चॉकलेट कमा के खाए। तो जैसे जैसे हम इस सहयोग में उत्तरोत्तर जाते हैं तो वो रास्ता संकरा होता है, पतली ज़्यादा बनती है। सहयोग में हम अगर जिनको 5 साल हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, 20 साल हुए, 25 साल हुए, उन लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, नामी लोग सहयोग में गिर गए और बुरी तरह से गिर गए। तो तीसरी समानता है कि हमारे पर बहुत लाशें पड़ी अभी भी जो बलौतार हुए थे, चढ़े थे, तो अभी तक उनको वहां से उठाए नहीं गए क्योंकि बर्फ में लाशें खराब नहीं होती और वहां से उनको उठा के लाने का खर्चा पहुंच जाता है, तो पड़ी। तो ये एक फैक्ट है कि वो लाशें भी लैंडमार्क का काम करती है। जैसे अभी हम किसी को पूछते तो कहे कि फलाना ब्रिज है, इसके राइट साइड में रामनगर है, फिर वो आए, वैसा वहाँ पर लाशों का भी लैंडमार्क है। वो लाल कपड़े वाला वहाँ पे पड़ा होगा, वहाँ से राइट में जाना, उधर करे तो हरे कपड़े वाला मिलेगा। तो ये चीज हमारे लिए भी लागू है कि जो लोग गए उनसे हमें सीखना है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की वो हमें नहीं करनी। चौथी समानता है कि जब ऊपर जाते हैं तो वो लोग धीरे धीरे अपना वेट कम करते हैं। सिर्फ जो काम की चीज है, ऑक्सीजन, बहुत काम की चीज, वही सिर्फ साथ में रखते, बाकी का एक्स्ट्रा वेट फेंकते जाते, क्योंकि ऊपर चढ़ना कठिन होता है। वैसे ही जब हम जाए गुरुकुल में जब जाते थे, राजा भी महाराजा भी जाता था, सेनापति जाता था,